हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर नंबर 1 द डे द रिवर स्पोक का एनिमेशन आज करने जा रहे हैं। जानवी वॉज अ 10 years old गर्ल, शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। जानवी एक 10 साल की लड़की है और वो अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों के साथ इंडिया के कोस्टल एरिया में रहती है। कोस्टल एरिया का मतलब जहाँ पर नदी बहती है और एक तट है, वहाँ पर जानवी जो है अपने पेरेंट्स और भाई बहनों के साथ में रहती है। जानवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली लड़की है, लेकिन क्या होता है, एक दिन वन डे शी वॉज सिटिंग नियर द रिवर बैंक एंड शी वॉज वीपिंग। वह एक बार नदी के किनारे बैठी होती है और वह रो रही होती है। तो जानवी के रोने का क्या कारण है, और वह डेली नदी के ऊपर आती है, एवरीडे, हर रोज़ नदी के पास आती है, नदी के पास बैठती है और अपनी प्रॉब्लम्स इमोशंस को वो उसके साथ शेयर करती है। तो क्या होता है कि सडनली शी हर्ड अ वॉइस, शी वॉज सरप्राइज, शी लुक्ड हियर एंड देयर, इट वॉज रिवर हु स्पोक। द रिवर आस्क्ड द रीजन वाई शी वॉज वीपिंग। और अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है, वह हैरान होकर इधर उधर देखती है कि ये तो नदी बोल रही है, और नदी उसके रोने का कारण उससे पूछती है कि जानवी क्यों रो रही है। तो जानवी जो है वो तो डेली आती है और अपनी इमोशंस फीलिंग को उसके साथ शेयर भी करती है। तो नदी ने पूछा, तो जानवी ने बताया, शी टोल्ड दैट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू स्कूल लाइक अदर्स बट हर पेरेंट्स डिड नॉट परमिट हर। और उसने बताया कि वह भी स्कूल जाना चाहती है दूसरे बच्चों की तरह, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको स्कूल जाने की परमिशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं और जानवी के छोटे भाई बहन हैं और वो उनकी देखभाल करती है। द रिवर सजेस्टेड दैट शी शुड गो इन द क्लास, she should slip in the class, the class may be teacher, the class मे बी टीचर लेट हर स्टे देयर। और उसने कहा वह चुपचाप क्लास के अंदर चली जाए, शायद टीचर उसको वहाँ बैठने की परमिशन दे दे। वेन शी एंटर्ड द क्लास विद हर लिटिल ब्रदर अप्पू, द टीचर वॉज टीचिंग अबाउट अशोका। जब वह क्लास के अंदर जाती है अपने छोटे भाई अप्पू को अपने कंधे पर रखे हुए, टीचर अशोका के बारे में लेसन पढ़ा रहा होता है। अशोका के बारे में, जो कि ग्रेट किंग थे हमारे इंडिया के, उनके बारे में बता रहा होता है। तभी जानवी क्लास के अंदर जो है वो अपने छोटे भाई अप्पू के साथ एंटर होती है। जो टीचर है उसे देखता है, द टीचर आस्क्ड हर नेम, द स्टूडेंट्स टेल अबाउट हर टू द टीचर। टीचर उसका नाम पूछता है तो स्टूडेंट जानवी के बारे में टीचर को बताते हैं कि जानवी कौन है। द टीचर नोटिस्ड हर डिटर्मिनेशन विलिंगनेस फॉर एजुकेशन। टीचर जो है उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा और उसका दृढ़ निश्चय महसूस करता है एजुकेशन के बारे में, कि वह बहुत ज़्यादा एंशियस है। तभी टीचर जो है वो उसके, द टीचर टॉक टू हर पेरेंट्स, दे वर ऑल्सो रेडी टू सेंड जानवी टू स्कूल। और वह उसके पेरेंट्स से बात करता है और पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं जानवी को स्कूल भेजने के लिए। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी अब स्कूल जाएगी। हालांकि वह 10 years की है और अपनी रिक्वायर्ड एज को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन फिर भी टीचर ने उसके पेरेंट्स से बात की और वह उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए। नाउ फिर क्या होता है कि जो फाइनली जानवी ज्वाइन द स्कूल, शी एवरीडे वेंट टू द रिवर फॉर वैल्यूएबल एडवाइस। फाइनली जानवी स्कूल ज्वाइन कर लेती है और रोज़ वह रिवर के पास जाती है मूल्यवान एडवाइस लेने के लिए। यहाँ पर जो इसका मॉरल बनेगा, इफ़ वी आर विलिंग वी कैन इवन शेक द माउंटेन्स। अगर हमारे में इच्छा है तो हम पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड नेक्स्ट